Hello guys, how are you? Good, I am also fine. Today I will explain about IUPAC sequence of functional group. IUPAC में जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का वरीयता क्रम क्या होता है। अगर किसी IUPAC किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई क्रियात्मक समूह दे रखे हों, देयर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो हमें किसका प्रीफिक्स लगाना होगा, किसका सफिक्स लगाना होगा, तो इस टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो डियर गाइस, ये जो टेबल देख रहे हैं आप, ये मैंने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहां मैंने लिख लिए हैं। इनको मैंने वरीयता क्रम में लिखा है। सबसे पहले इस तरीके से जो आता है वो सबसे ऊपर लिखा है, जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे बाद में लिखा है। तो डियर गाइस, जो फंक्शनल ग्रुप इस वरीयता क्रम की सारणी में, इस टेबल में जिनका नंबर बाद में है, जो बाद में आ रहे हैं, उनका प्रीफिक्स लगेगा, और जो क्रियात्मक समूह टॉप पर आ रहे हैं, यहां जो देख रहे हैं आप, यहां जो टॉप पर आ रहे हैं, इनका सफिक्स लगेगा। याद रखना है आपको गाइस, बड़े क्रियात्मक समूह का सफिक्स लगता है, छोटे क्रियात्मक समूह का प्रीफिक्स लगता है, और वो भी अल्फाबेटिकली लगता है, वर्णमाला क्रम में। जैसे मान लो NH2 लगा हुआ है और COOH लगा हुआ है और OH लगा हुआ है। देख रहे हैं ना, COOH लगा हुआ है, ये रहा सबसे ऊपर है, COOH ये लगा हुआ सबसे ऊपर है। फिर मैंने कहा है एल्कोहल लगा हुआ है, मान लो एक ही कंपाउंड में, ये रहा OH। और फिर मैंने कहा कि NH2 लगा हुआ है, तो देखो NH2 ये रहा। नंबर 1 पर COOH है, इस टेबल में नंबर 11 पर एल्कोहल है और नंबर 13 पर एमीन है। तो गाइस, आपको याद रखना है कि जो अनुलग्न लगेगा, जिसे सफिक्स बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो लगेगा सफिक्स और इन दोनों का लगेगा प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स के लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा किसका क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है। आज केवल मेरा उद्देश्य है कि इन क्रियात्मक समूह का सीक्वेंस याद करने के लिए आपको द शॉर्टेस्ट वे, एक ट्रिक के द्वारा कैसे आपको बताया जाए कि आप आसानी से उसे लर्न कर लें, याद कर लें। ये बहुत जरूरी होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस खराब कर देते हैं, और सीक्वेंस खराब होने से उन्हें यह नहीं पता चलता कि किसका अनुलग्न लगाना है, किसका सफिक्स लगाना है, किसका प्रीफिक्स लगाना है। तो डियर गाइस, याद रखिए, बड़े क्रियात्मक समूह का सफिक्स लगेगा, छोटे क्रियात्मक समूह का प्रीफिक्स लगेगा, और अगर कई छोटे क्रियात्मक समूह हैं तो वे सभी वर्णमाला क्रम में अल्फाबेटिकली नोमेनक्लेचर में सेट किए जाएंगे। तो डियर गाइस, आज मैं आपको इस ट्रिक का एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले आप ट्रिक समझ लें। यहां से ट्रिक है, कार सु आना ऐसे आह करो ना। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो मैंने इस ट्रिक का नाम रखा है कोरोना ट्रिक। कोरोना ट्रिक IUPAC के फंक्शनल ग्रुप की कोरोना ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान दें डियर गाइस, कार सु आना ऐसे आह करो ना। कार सु आना ऐसे आह करो ना। फिर क्या कर रहा है, ए मैड शान से कहो कोका कोला, ओह थीप आमिर, थीप कहते हैं चोर को, ओह थीप आमिर, इधर से हिलना नहीं। तो डियर गाइस, दोबारा बोल रहा हूं मैं डायरेक्ट एक ही बार में, कार सु आना ऐसे आह करो ना, ए मैड शान से कहो कोला, ओह थीप आमिर, इधर से हिलना नहीं। ये ट्रिक है। अब डियर गाइस, आप यहां देख रहे हैं, ये नंबर 1 पर दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे आपको याद रखना है। ये ताऊ क्रियात्मक समूह है। ताऊ जानते हैं ना, बड़ा पापा जो सबसे बड़ा होता है चाचा ताऊओं में। पापा पिताजी में सबसे बड़ा कौन होता है? ताऊ जी, बड़ा पापा।
तो सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह ये है, तो इसलिए मैंने इसको कहा है ताऊ क्रियात्मक समूह। कार्बोक्जिलिक एसिड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो COOH होता है, कार्बोक्जिलिक, इसीलिए मैंने इसको कहा है कार। सल्फोनिक एसिड नंबर 2 पर रखा गया है, इसका होता है क्रियात्मक समूह SO3H सु, SU को मैंने कहा है सु, कारसु। तीसरे पर आता है एसिड एनहाइड्राइड, इसका होता है COCO बीच में O, एसिड एनहाइड्राइड को मैंने कहा है आना, कारसु आना। एस्टर का होता है RCOOR या RCOOR डैश, एस्टर को मैंने कहा है ऐसे। नंबर 5 पर है एसिड हैलाइड, इसका होता है COX और X बराबर होता है गाइस हेलोजेंस, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो आदि। एसिड एमाइड का होता है फंक्शन ग्रुप CONH2, एसिड एमाइड को मैंने कहा है एमैड। नंबर 7 पर साइनाइड का होता है CN, नंबर 8 पर रखा गया आइसोसाइनाइड NC। तो CN और NC दोनों एक ही हैं, केवल CN और NC समावे भी हैं एक दूसरे के, तो मैंने इसे कह दिया सांसे, एमैड सांसे। फिर नंबर 9 पर है एल्डिहाइड CHO, ध्यान देंगे, कहो। कीटोन CO को मैंने कहा है कोला, होती है ना पीने वाली कोला। एल्कोहल OH को मैंने कहा है ओहो। थायोल का मतलब थीप, इसका क्रियात्मक समूह SH होता है। एमीन, इसका क्रियात्मक समूह NH2 होता है। एमीन को मैंने यहाँ आमिर कहा है। नंबर 14 ईथर को मैंने कहा है इधर, याद रखना। कारसुआना, ऐसे आह करो ना, ए मैड सांसे कहो, कोला, ओह थी आमिर, इधर से हिलना नहीं। तो डियर गाइस, हैलाइड का होता है X लगा होता है, हैलाइड का मैंने कहा हिलना, नाइट्रो का मतलब नहीं। तो डियर गाइस, कारसुआना, ऐसे आह करो ना, ए मैड सांसे कहो, कोला, ओह थीप आमिर, इधर से हिलना नहीं। तो डियर गाइस, अगर यह ट्रिक आपने 1-2 बार रिवाइज कर ली तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप इस ट्रिक को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करेंगे, बहुत आसानी से इसे लर्न करेंगे और बहुत ही जल्दी आप नोमेनक्लेचर के सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो याद रखना है, बड़े क्रियात्मक समूह का सफिक्स लगता है, छोटे क्रियात्मक समूह का प्रफिक्स लगता है। तो एक बार मैं फिर ट्रिक आपको बोलता हूं, कारसुआना, ऐसे आह करो ना, ए मैड सांसे कहो कोला, ओह थीप आमिर, इधर से हिलना नहीं। तो दिस वाज द ट्रिक ऑफ द फंक्शन ग्रुप्स। You learn it, then you can easily nomenclate the organic compounds. Thanks guys, bye bye. नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करता हूं। थैंक्स।